हेलो शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराई से मैं अपने इस डेली डिवोशन में, जिसमें हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि बीते सभी मनन के द्वारा आपने ज़रूर आशीष को पाया होगा और कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन से ज़रूर सीखा होगा। और अगर सीखा है तो मात्र सुनने वाले और सीखने वाले ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को दिन प्रतिदिन ढालते जाएं ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा आगे चलने पाएं। सो आइए हम सब परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे। अगर आप अपने साथ प्रभु का वचन रखे हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट देखने को मिलते हैं जिस पर प्रभु बातचीत कर रहा है। ये उसी 5वें अध्याय का हिस्सा है जिसमें हम पहाड़ी उपदेश के बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और उनके बीच में उन संदेशों को, उन धन्य वचनों को, उन उपदेशों को देने लगा। धन्य वचन के बाद कुछ ऐसे अंश हमको आगे मिलते जाते हैं जो 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, जिसके विषय में हमने कल मनन किया था। और ये 7वां अध्याय भी इसी जो 5वां अध्याय है उसी का एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन इस 7वें अध्याय में हमको क्या देखने को मिलता है? जैसे ही आप इस 7वें अध्याय को निकालेंगे तो यहां पर हमें यह बात सीखने को मिलती है कि प्रभु हमें एक अवसर दे रहा है कि हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करने पाएं। हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को जांचने पाएं। हम अपनी जिंदगी में अपने आप का एनालाइज करने पाएं, अपने आप का अवलोकन करने पाएं कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। कई बार मैं इस बात को क्यों बोलता हूं, क्योंकि अधिकतर हम ये देखते हैं कि हम मसीही की बातें, क्रिश्चियनिटी की बातें, विश्वास की बातें, परमेश्वर की वचन की बातें बहुत करते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि क्या मेरा जीवन या मेरी जिंदगी या मेरा व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुकूल है या नहीं। और उन्हीं बातों को आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो जब आप 7वां अध्याय निकालते हैं तो यहां पर हमें आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना, दया और एक सही जीवन जीने के लिए ये अध्याय हमें प्रेरित करता है। हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, उन इज़राइलियों से बातचीत कर रहा है और उनसे एक शिक्षक की रीति से उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहा है। सो आइए हम सीधे वचन में चलेंगे। जैसा कि लिखा है, सबसे पहले 7वें अध्याय में लिखा है, दूसरों पर दोष ना लगाना। और कई बार मेरे प्रियो इसी बात में हम कई बार चूक जाते हैं। दोष लगाना या दूसरों का जज करना या दूसरे के बारे में अपनी विचारधारा को व्यक्त करना। कई बार हम इस बात को देखते हैं और हो सकता है कई बार हम जाने अनजाने में और कई बार हम जानबूझ के भी अपने जीवन को इस प्रकार से जीते हैं। जब हम वचन को खोलते हैं तो वचन डायरेक्ट हमको टारगेट करता है। डायरेक्ट वचन हमको इस बात को दर्शाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा जीवन कहाँ है। अगर हम मसीह के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो मुझे अपने जीवन में इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो तो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापना जाएगा। जब इस विषय पे मैं विचार कर रहा था तो मैं ये सोचने लगा कि इसको कैसे समझा जाए। बहुत आसान नहीं होता कई बार इन बातों को अपने जीवन में उतारना, लेकिन ये वचन हम इसलिए तो सीख रहे हैं कि हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने पाएं और उस वचन को अपनी जिंदगी में उतारने पाएं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर प्रभु अपने लोगों से, उन इज़राइलियों से, उस भीड़ से बात कर रहा है और वो कह रहा है, दोष मत लगाओ। मैं सोचता हूं मेरे और आपके लिए इतना ही पर्याप्त है सीखने के लिए कि यह शिक्षा प्रभु की दी हुई शिक्षा है और प्रभु ने मुझे यह सिखाया है। अगर मैं और आप उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके, अपना प्रभु करके, अपना ईश्वर करके अगर हम उसे स्वीकार किए हुए हैं, तो एक मसीही होने के नाते और एक मसीही विश्वास जीवन जीने के नाते मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि बिना कुछ सोच विचार किए हुए, बिना कुछ प्रश्नों को उजागर करते हुए, मुझे यह सोचना है कि यह आज्ञा किसने दी है। क्योंकि प्रभु ही है जो वचन को दे रहा है और वो लोगों को सिखा रहा है एक शिक्षक की माने। और वो शिक्षक क्या कह रहा है? जो स्वयं मेरा और आपका उद्धार करता, वो कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए।
ये हकीकत है कि अगर हम अपने जीवन में इस प्रकार के जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते हैं जो कई बार बहुत अजीब सा नजर आता है, कई बार स्वीकार करने योग्य बात हमको कई बार नहीं लगती। हम सोचते हैं कि ये कैसे संभव है कि हम अपनी विचारधारा को या हम दूसरे के प्रति उसका जीवन कैसा है, वो किस प्रकार की जिंदगी को जी रहा है, वो अच्छा है या बुरा है। कई बार हम ऐसी अटकलों को और ऐसी बातों को कई बार लोगों के समक्ष या अपने लोगों के समक्ष व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं जो सोचता हूं वो ये है मेरे प्रियो कि प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने मुख से किसी दूसरे के लिए किसी गलत विचारधारा को या गलत शब्दों को निकालने वाले हों, क्योंकि वचन ही मुझे सिखा रहा है दोष मत लगाओ। हमें उसके जीवन को, जो भी व्यक्ति जिसके प्रति हमारी विचारधारा है, उसे हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना। परमेश्वर उसका न्याय करता है, परमेश्वर उसको सही और गलत को बताएगा कि उसने सही किया है या गलत किया है। हम कौन होते हैं? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब मैं इसका मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा। कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि वचन का पढ़ना ही पर्याप्त नहीं मेरे प्रियो, लेकिन सफल वही है विश्वासी जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। जब वचन का मनन कर रहा है तो अपने जीवन में उसको इस बात को सोचना चाहिए कि प्रभु ने मुझे और आपको ये आज्ञा दी है। प्रभु कहता है कि तुम इस प्रकार से दोष मत लगाओ, क्योंकि जैसे तुम दोष लगाते हो तो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मेरे लिए तो कर्तव्य यही है कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे भी उसी नाप से नापा जाए। इसलिए मैं अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीने पाऊं, ताकि मेरा जीवन, मेरी जिंदगी प्रभु के वचन के अनुसार हो। अगर दूसरे अर्थों में कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि प्रभु डायरेक्ट जो है वो अपने लोगों को एक नैतिक शिक्षा दे रहा है। एक ऐसी शिक्षा दे रहा है और वो ये कह रहा है कि तुम दूसरों के प्रति अपने विचारधारा को एक सकारात्मक रीति से प्रकट करो। बेशक कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, और उन विपरीत परिस्थितियों में ही तो प्रभु हमें और आपको जीना सिखलाता है। लेकिन आज अगर हम एक मसीह जीवन को देखें तो कई बार हम इन बातों में चूक जाते हैं, और जैसा कि वचन कह रहा है प्रभु की दोष मत लगाओ, कई बार हम इस प्रकार के जीवन को जीते और हम जानते हैं कि हमसे कहां गलतियां होती हैं। आज मेरे लिए जरूरी क्या है कि मैं अपने आप को प्रभु के वचन को महत्व दूं या मैं अपने विचारों को? मैं सोचता हूं कि मुझे एक आलोचक बनने से बेहतर है कि मैं किसी की प्रशंसा का पात्र बनूं, मैं किसी की प्रशंसा करूं। बेशक है कि मैं आलोचक ना बनते हुए किसी का प्रशंसक बनूं, किसी के जीवन के बारे में अच्छी बातें बोलना मेरे लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि वैसे ही हम ढलते जाएंगे और हम अपने जीवन में एक सही मार्ग में, एक सही राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कई बार जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो इन वचनों को मेरी जिंदगी में उतारना कई बार बहुत असंभव सा नजर आता है। लेकिन इतना भी असंभव नहीं, अगर आप इससे लगाव और प्रेम करने लगेंगे और आपके लिए परमेश्वर का वचन जो सबसे अधिक मायने रखता है वो महत्वपूर्ण है, तो मैं सोचता हूं कि मुझे और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मैं किसी का आलोचक ना बनते हुए प्रशंसक क्यों ना बन जाऊं, किसी की आलोचना ना करते हुए मैं प्रशंसा करने वाला क्यों ना बन जाऊं। और जब एक प्रशंसक बन जाऊंगा, प्रशंसा करने वाला बन जाऊंगा, तो मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माण कर रहा हूं, मैं स्वयं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं एक ऐसे जीवन का निर्माण कर रहा हूं जो प्रभु के वचन के अनुसार है। आगे जब जाते हैं तो लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता, ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? कई बार हम इसको एक उपहास की रीति से या जब किसी पे कटाक्ष करना हो तब कई बार इन बातों को हम बोलते हैं। अक्सर वचन को, परमेश्वर के वचन को हम अपनी बात को सिद्ध और साबित करने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर का हमें दूसरों की तरफ इंगित करते हुए या अपने आप को सत्य साबित करते हुए नहीं, पर मैं सोचता हूं स्वयं पर्सनल रीति से, व्यक्तिगत रीति से मुझे अपने आप को बनाने की जरूरत है कि मैं इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाता जाऊं। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने जीवन में प्रशंसक बन जाओ, आलोचक नहीं पर एक प्रशंसक बन जाओ। आगे वचन कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाएं। ये जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र और मूल्यवान चीजों की कद्र करना सीखो। कई बार हम परमेश्वर के वचन को जब हम बांटते हैं या प्रभु के वचनों को जब हम सुनाते हैं तो कई बार हमने ऐसी बातों को, वचन को लोगों के सामने प्रहार करते हुए कई बार आपने और हमने सुना होगा।
लेकिन मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर का वचन प्रहार करने के लिए नहीं, पर उसको समझने की ज़रूरत है। क्या कहना माँग रहा है? वचन ये कह रहा है कि पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को ना दो, अर्थात परमेश्वर मूल्यवान और पवित्र चीज़ों की कद्र करने के बारे में बात कर रहा है कि उसके प्रति तुम्हारा, उन चीज़ों के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है और तुम्हारे जीवन में कौन-सी चीज़ें पवित्र हैं, कौन-सी नहीं हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ मूल्यवान है, किसकी अहमियत तुम्हारे जीवन में है, ये तुम्हें स्वयं सोचना पड़ेगा। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जब आप आएँगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, माँगो तो पाओगे, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई माँगता है उसे मिलता है और जो ढूँढता है वह पाता है और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। कई बार इस वचन को भी हम कई अलग-अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। जब कुछ चीज़ नहीं मिली तो कई बार हम इस प्रकार से आरोप लगाते हुए कहते हैं कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम वर्षों से खटखटाते आ रहे हैं, पर परमेश्वर तो हमारी सुनना ही नहीं चाहता। हम ढूंढ रहे हैं लेकिन पा नहीं पा रहे, हम खोज रहे हैं लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं। इस प्रकार से कई बार हम वचन को समझने का प्रयास करते हैं, पर नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने वक्त को, अपने समय को प्रभु के साथ बिताने वाले और इस वचन को सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं, पर इस पर दिन रात मनन करने वाले बने। तब जो परमेश्वर का आत्मा है वो मुझको और आपको सिखाएगा और हमें एक ऐसे मार्ग में ले जाएगा जो वास्तविक परमेश्वर का वचन सिखाना चाहता है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि ये चीज वो भी तो हो सकती है कि जब हम प्रभु के सम्मुख जाते हो, प्रभु कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना के मूल्य को समझने पाए। प्रार्थना मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना का महत्व मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? अगर आपका व्यक्तिगत जीवन एक प्रार्थना में जीवन है तो उस प्रार्थना में जीवन को निरंतर अपनी जिंदगी में बनाकर रखें और अपने जीवन में इस बात को सोचें कि सिर्फ प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, पर उस प्रार्थना में जो कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे हो उस विश्वास में बने रहना और दृढ़ता के साथ कायम रहना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रार्थनाएं तो आज दुनिया भर के लोग कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न तरीके से कर रहे हैं, पर कितने हैं जो उस विश्वास में दृढ़ता के साथ कायम हैं या खड़े हैं? परमेश्वर का वचन यही तो सिखाना चाहता है, क्योंकि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो सबसे पहले मेरे लिए जरूरी है कि प्रार्थना मेरी जिंदगी में कितना अहम हिस्सा, मेरे जीवन में प्रार्थना का वैल्यू क्या है और तब प्रार्थना में हम क्या मांगते हैं। मेरे लिए जो आवश्यक है वो ये कि क्या मैंने परमेश्वर के सम्मुख जाके उस वचन को या उस जीवन को मांगा है जो प्रभु चाहता है कि मैं उसके संग व्यतीत करूं। जैसे ही आप आगे आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है और उस बात को समझाता है कि जैसे कि एक पिता अगर उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर नहीं देगा, मछली मांगे तो सांप नहीं देगा। तो वो कहना चाह रहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, और तब आगे उसका सार कहता है, वो क्या कहता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो अब जो मांगना है वो ये है कि प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मुझे दुनिया की तमाम चीजें नहीं, मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं, मैं अपनी भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, मैं तरक्की के लिए नहीं, मैं उन्नति के लिए बातें नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं जो बात मांग रहा हूं वो ये कि मुझे एक ऐसा जीवन दे कि मैं दूसरों के साथ वैसा जीवन जीऊं जैसा मैं स्वयं अपने लिए चाहता हूं। और इसलिए जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाह रहा है, वो ये कहता है कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो या दूसरों के समक्ष अपने व्यवहार को वैसा ही रखो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। ये इसका अर्थ है और परमेश्वर उस बात को सिखाना चाह रहा है और इसलिए खटखटाने की बात कर रहा है कि ये जीवन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा, दिन रात इसमें तपना होगा, कई विरोधों को, कई कटाक्ष को तुम्हें सहना होगा और तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे उस पवित्र जो सोना है उसके समान तुम्हारा जीवन बनता जाएगा और तुम वो हासिल कर लोगे जो आज बहुत से लोग हासिल नहीं कर पाए। जब इस वचन को मैं आगे पढ़ रहा था तो वचन कहता है, 13वें पद से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, जो सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता। अब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को किस मार्ग में चलना चाहिए उसकी शिक्षा दे रहा है।
मार्ग तो बहुत है, लेकिन कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत? कई बार सही मार्ग चुनने में हम और आप विफल हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, और अक्सर ये होता है हम वही चुनाव करते हैं जो मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए गलत है, और हम उस चौड़े मार्ग में चले जाते हैं। लेकिन जब इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का मार्ग एक सही मार्ग चुनने में मेरी और आपकी अगुवाई करता। वो कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह पाठक जो कठिन है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो आज आप क्या पाना चाह रहे हैं? आज आप कौन सी चीज अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं? वो कौन सी बात है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं? प्रभु यहां खुद कह रहा है, वो चीज मांगो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, कि एक ऐसा जीवन जियो जैसा तुम दूसरों के साथ अपेक्षा रखते हो। दूसरों के आलोचक मत बनो, पर दूसरों के लिए प्रशंसक बन जाओ। तुम अपने जीवन को लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शित मत करो कि तुम एक आलोचक हो। दूसरों के प्रति आलोचनाओं को, जो बुरी आलोचनाएं, उसको मत करो, लेकिन प्रशंसक बन जाओ। दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने की अपेक्षा उनके अंदर अच्छाई खोजने का प्रयास करो। और उसके साथ ही साथ वो कहता है कि तुम अच्छी चीजें मांगने का प्रयास करो। वो चीज मांगो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम मांग सकते हो कि मुझे ऐसा बना प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है कि मैं अपने आप को वैसा बनाने पाऊं। और जब तुम ऐसे जीवन को बनाओगे तो तुम एक ऐसे मार्ग पर, एक ऐसे चौराहे पर आके खड़े हो जाओगे जहां से तुम्हें दो मार्ग दिखाई देंगे। और वो मार्ग है एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग बहुत सरल और सहज है, जिसमें बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन सकरा है वो मार्ग जिसमें कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, और तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसे अवसर आएंगे, लेकिन चुनाव तुम्हें करना है। तुम कौन सा चुनाव करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिस्थितियों को देखकर तुम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से, जैसा दूसरों का जीवन है तुम भी वैसा ही जीना चाहते हो, या जैसा दूसरों की सोच है उसके अनुसार तुम अपने जीवन को जीना चाहते, या तुम सब कुछ बदलते हुए उस मार्ग पे आके खड़ा होना चाहते हो जो प्रभु का मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, जिसमें जब तुम्हारे विषय में कोई बुराई करता है तो तुम अपने आप उसके प्रति बुराई नहीं करोगे। जब तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो तुम ये नहीं कहोगे कि मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। तुम अपने जीवन को ऐसा नहीं जियोगे जैसा तुम्हारे साथ लोगों ने किया। तुम ये नहीं कहोगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब कुछ बातें परमेश्वर के वचन को सीखने में मिलती हैं जब हम उस सकरे हुए मार्ग पे खड़े होते। मैं जब इसका मनन कर रहा था तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे इस बात को बता कि मैं इस चौड़े मार्ग को और सकरे मार्ग को कैसे समझूं। और तब परमेश्वर का आत्मा, जो मैंने सीखा, मुझे नहीं मालूम कि आप इसको किस तरीके से सीखना चाहते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है वो ये कि प्रभु कहता है कि एक समय ऐसा आएगा, मैं तुझे दो मार्गों पे खड़ा करूंगा, और वो मार्ग, जो रास्ते हैं, तेरे सामने होंगे। जब परिस्थितियां विपरीत होंगी, जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, जब तुम्हारे साथ व्यवहार शायद जो तुम चाहते हो वैसा नहीं किया जाएगा, और तब तुम्हारे अंदर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, और तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारी बोलचाल, सब कुछ बदल जाएगी। और ऐसे समय में तुम अपने आप को दो राहे पे खड़ा हुआ पाओगे। उस परिस्थिति में तुम अपने जीवन से किस मार्ग को चुनना चाहो? क्या वो मार्ग चुनोगे जो सकरा मार्ग है, जिसमें किसी के साथ बुराई करने के बदले में बुराई करने की बात नहीं कही गई है, बल्कि भलाई करने की बात की? जब तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, किसी ने तुम्हारी आलोचना की है, किसी ने तुम्हारे बारे में विरोध बात की है, तब तुम उसके प्रति वैसा ही व्यवहार ना करते हुए तुम उस सकरे मार्ग पे जाओगे, और तुम आलोचक नहीं पर तुम प्रशंसक बन जाओगे। तुम ईर्ष्या के बदले प्रेमी स्वभाव को लेकर आओगे, और उस मार्ग पे अपने आप को खड़ा हुआ पाओगे। ये परमेश्वर प्रभु का वचन यह सिखाना चाह रहा है। और आगे जब 15वें पद में आते हैं तो लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। कितनी खूबसूरत तरीके से प्रभु ने यहां सिखाने का प्रयास किया है। हम और आप भी जानते हैं कि जब
पेड़ अच्छा नहीं है तो उसका फल भी अच्छा कैसे होगा? और अगर पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा। इस प्रकार से प्रभु यह सिखाना चाह रहा है, और अभी तक जो बातें उसने सिखाई है कि दोष मत लगाओ, दूसरे के जीवन की आलोचना मत करो, तुम अच्छी चीजें मांगने का प्रयास करो, सकरे मार्ग पे चलने का प्रयास करो। जब ये सारा जीवन तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम अपने आप एक खूबसूरत, एक सुंदर वृक्ष बन जाओगे और तुम्हारे अंदर वो फल लगेंगे। कई बार हम अपने जीवन में आत्मा के उन फलों की चर्चा बहुत करते हैं, पर मैं सोचता हूं कि उन आत्मा के फलों में से कोई एक फल भी हमारे अंदर हमने कायम किया या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि अगर हम परमेश्वर के वचन में लगातार चल रहे हैं तो हमें प्रभु के वचन में बने रहना और वो जीवन जीना जो प्रभु चाहता है। इसलिए तो वो कह रहा है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। ये एक चेतावनी है। कई बार हम जिंदगी को मजाक में उड़ा देते हैं और मजाक में उड़ाते हुए जिंदगी यूं ही गुजरती चली जाती है। एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव, एक मील का पत्थर से दूसरा मील का पत्थर हम पार कर जाते हैं। पलट कर जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं ना जाने कितनी चीजें हम अपने पीछे छोड़ गए हैं, और अपने जिंदगी को जब उस मील के पत्थर पे खड़ा हुआ पाते हैं तो हमने वो सब कुछ अर्जित किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर हम निराश और हताश हो जाते हैं कि जिंदगी के इतने लंबे सफर में मैंने क्या अर्जित किया, मैंने कौन से फल अपने अंदर लगा। जब इस वचन को मैं सोच रहा था तो मैंने इस बात को सोचा कि प्रभु तू क्यों इस बात को कह रहा है कि वृक्ष जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। आप हमारे अंदर एक अच्छे फलों की कामना करते हैं, अच्छे जीवन को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे उसने चेतावनी दी है। वो कहता है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। अर्थात परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का दंड यहां पर हमें प्रदर्शित होता है, जिससे मुझे और आपको डरने की जरूरत है। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु के मार्ग के अनुसार है, प्रभु की इच्छा के अनुरूप है। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो प्रभु का वचन 21वें पद में कहता, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे उनसे हर एक स्वर्ग, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। यहां पर प्रभु उन लोगों को सिखाने की बात कर रहा है, जैसा कि अब हमने देखा कि जो हमेशा अपने जीवन में प्रभु प्रभु करके पुकारते रहते हैं, यही पर्याप्त नहीं है कि हमने अपने जीवन में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की और शालोम, इस प्रकार के शब्दों का हम उच्चारण करके अगर लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभु कहता है इसके लिए जरूरी है कि जो बातें मैंने तुम्हें पीछे बताई हैं उनका तुम्हारे जीवन में होना जरूरी है। सिर्फ मात्र ये बातें बोलकर कि हे प्रभु जो कहता है वो हर कोई उसमें से स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि दोष मत लगाओ। प्रभु की इच्छा यह है कि आलोचक मत बनो। प्रभु की इच्छा यह है कि दूसरे की आंख का तिनका ना देखो। प्रभु की इच्छा यह है कि तुम वो मांगो जो प्रभु तुम्हें देना चाहता, कि तुम जैसा दूसरों के साथ चाहते हो वैसा तुम अपने जीवन में दूसरों के साथ करो। प्रभु की यह इच्छा है। प्रभु की इच्छा यह है कि तुम चौड़े मार्ग को छोड़कर सकरे मार्ग को चलो। बेशक इसमें तकलीफ आएगी, बेशक इसमें कई बार दिल दुखेगा, लेकिन प्रभु कह रहा है ये प्रभु की इच्छा है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा। वो कहता है, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, प्रभु का वचन मुझे इस बात को सिखा, उसने कहा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यहां एक भयंकर चेतावनी है। प्रभु कह रहा है कि मेरी इच्छा तो यह है कि तुम मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलो, और पिता की इच्छा यह है कि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हो, इसमें कड़वाहट नहीं हो, इसमें जलन नहीं हो, इसमें द्वेष नहीं हो, इसमें आलोचनाएं नहीं हो, इसमें बुराई की बातें नहीं हो, अपने अपने मुख से, अपने होठों से। ये तमाम सारी चीजें जो हम 5वें अध्याय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6वें अध्याय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रभु की इच्छा यह है कि हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करें। हम प्रार्थना तो बार बार करते हैं जिसमें हम कहते हैं हे प्रभु तेरी इच्छा
पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में तो इच्छा उसके स्वर्गदूत पूरे करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरा करने वाला कौन है? पृथ्वी पर मैं और आप हैं, हम और आप हैं, जो विश्वासी लोग हैं, मसीह विश्वासी लोग हैं, वे जो इंसान है वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। तभी तो हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। कौन पूरी करेगा उसकी मर्जी को? मैं और आप। लेकिन लगातार जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो ऐसा नजर आता है कि हम अपनी ही मर्जी को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी जिंदगी को जिए चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। सोचिए, अगर हम आज जो अवसर हमें मिला, अगर हम वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो आने वाले समय में हम अपने आप को कहां पाएंगे? ये एक सोचने का विषय है, इसलिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। अंतिम पद में आकर जब मैं आपसे 24वें पद से जब मैं बात करूंगा तो लिखा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। जब इस वचन को मैं आपके बीच में रख रहा हूं तो मैं ये सोचता हूं कि प्रभु ने सब कुछ सिखाया है कि कैसा जीवन हो, कैसी जिंदगी को जीना है। जब तुम सब कुछ इस प्रकार का जीवन जी लोगे तब अंत में वो कहता है, दो इंसान है, दो मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? वचन कहता है एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पर बनाया, अर्थात ये बुद्धिमान वो इंसान है जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जिया है, जिसने परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया। वो आलोचक नहीं बना, वो प्रशंसक बन गया। वो दूसरों की बुराई ढूंढने की अपेक्षा वो अपने जीवन को पहले आकलन किया। वो मांगने में सिर्फ भौतिक चीजों को नहीं पर परमेश्वर की चीजों को मांगा। वो चौड़े मार्गों पर, गलत मार्गों पर नहीं पर एक सही मार्गों पर चला। इस प्रकार का जीवन वो जी रहा है तो वो अपने घर को चट्टान पर बना रहा है। लेकिन जो सब कुछ सुनने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को वैसे ही जिए जा रहा है तो वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को बालू पर बनाया है। और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन में बताता, और आंधियां चली और उस घर से टकराई और उस नींव से टकराई, लेकिन जो बुद्धिमान था उसका घर स्थिर रहा और जो मूर्ख था उसका घर ढह गया। इन बातों को कह के प्रभु अपने बातों को, अपने उस संदेश को, जो बातें वो कर रहा था, उसने समाप्त किया। वचन कहता है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश दिया करता था। और इस प्रकार से जो उपदेश है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वो सिखा रहा था, यहां पर समाप्त होता है। तो जो कुछ हमने 7वें अध्याय में देखा मेरे प्रियो, बेशक मनन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये 7वां अध्याय हमें और आपको परमेश्वर की आत्मा में सीखने की आवश्यकता। जो कुछ कहा गया 7वें अध्याय में वो सब कुछ प्रभु कह रहा है। अगर तुम इन बातों को अपने अंदर उतार लोगे तो तुम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगे जिसका घर चट्टान पर बना हुआ है। और फिर चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, फिर चाहे लोग तुम्हारे विरोध में कितनी ही बातें क्यों ना बोलें, तुम्हारा कितना ही अपमान क्यों ना कर दें, तुम खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि तुम उस समय उस इंसान की ओर नहीं पर तुम परमेश्वर की वचन की ओर देख रहे होगे। क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में नहीं पर तुम्हें स्वर्ग में पहुंचना है, और स्वर्ग में पहुंचने के लिए परमेश्वर की इच्छा को अंजाम देना जरूरी है। और जब तुम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते जाओगे तो तुम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनते जाओगे जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया हुआ है। और घर बनाने में वक्त लगता है, जिंदगी को भी बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन जब आप अपने जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़े होंगे जहां पे आपको लगेगा कि मैंने अपने घर को चट्टान पर बनाया, अब बेशक मेरे साथ कोई कैसा भी क्यों ना बर्ताव करे, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रभु की इच्छाओं को अंजाम दिया। जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का। वचन कहता है लोगों ने उस पर थूका, उसे मारा, पीटा, सब कुछ उसका अपमान किया, लेकिन वचन कहता है कि उसने अपने आप को उस चट्टान पर बनाकर रखा था। वो प्रभु की मर्जी को पूरा कर रहा था। जिस 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 मर्जी को पूरा करने के लिए जो पिता की इच्छा थी, उसे पूरा करने के लिए उसने उस अपमान को भी सह लिया, उन कोड़ों की मार को भी खा लिया, और क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पिता की इच्छा सर्वोपरि थी।
और उसका परिणाम यह हुआ कि पिता ने उसे उस मृतकों में से जीवित किया तीसरे दिन और बादलों पर स्वर्ग पर ऊपर उठा लिया। और वचन कहता, स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु पिता ने पुत्र को दे दिया, और उद्धार करता यीशु मसीह जो मेरा और आपका उद्धार करता है, आज वो अधिकार स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। वही प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बात कर रहा, वो कह रहा है कि तुम अपने घर को, तुम अपनी जिंदगी को चट्टान पर बनाओ। तुम मूर्ख के समान अपने जीवन को व्यतीत मत करो जो अपने जीवन को बालू पर बनाए हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी जिंदगी का अवलोकन करें मेरे प्रियो। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि अगर आपने धैर्यता के साथ इस संदेश को सुना है बिना स्किप किए हुए, तो आप ये 7वां अध्याय स्मरण करेंगे और परमेश्वर की आशीष को जरूर पाएंगे। आशा करता हूं कि आज का वचन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। हर एक जुड़ने वालों के लिए, हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु मैं दुआ मांगता हूं। हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु। हमें ऐसा बना कि हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हो जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है। हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं और प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करें। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें आपके वचन के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ प्रदान करे। आपका अनुग्रह हम में से हर एक के लिए पर्याप्त हो। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से का मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज के इस मनन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। अगर आपने आशीष को पाया है तो अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।